और टॉपिक इज़ इलेक्ट्रिक डाइपोल रेडिएशन। एक अगर आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो उसके अकॉर्डिंग जो रेडिएशंस जो है वो हमें मिलती हैं उसको हम डिस्कस करेंगे और उनकी इक्वेशंस फाइंड करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर टू टेनी मेटल्स, दो स्मॉल मेटल्स हैं, स्फीयर्स हैं, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d and connected by a fine wire. 8 times t, the charge on the upper sphere is q and on the lower surface lower sphere is minus q. ये हमारी assumptions हैं कि जो है वो upper surface जो है उसमें q चार्ज है और lower में माइनस है. Now suppose that we drive the charge back and forth. अब चार्ज जो है वो बैक एंड फोर्थ मूव कर रहा है, ठीक है. चार्ज जो है अपनी जगह पे वाइब्रेशंस परफॉर्म कर रहे हैं. ये जो चार्ज है ये अपनी जगह पे वाइब्रेशंस परफॉर्म कर रहे हैं. सो थ्रू द वायर फ्रॉम वन एंड टू अनदर, ठीक है, अलॉन्ग एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है. सो वी हैव, सबसे पहले आपके पास जो चार्ज की इक्वेशन बनेगी वो चार्ज की वेव इक्वेशन होगी, क्योंकि ऑसिलेटिंग चार्ज है और ऑसिलेटिंग चार्ज यहाँ पे हमने जो वेव ली है वो है कॉस वेव ली है, ठीक है. सो q इज इक्वल q एट एनी टाइम इज q नॉट cos ओमेगा t एंड द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास p नॉट इंटू q इंटू डी होता है, q नॉट इंटू डी, ठीक है. सो यहाँ पे q नॉट जो है वो q नॉट को जब आपने d से मल्टीप्लाई करवाया तो ये p नॉट हो गया एंड एन पी टी हो गया. तो जिस तरह आपका चार्ज का फार्मूला था, सिमिलरली हमारे पास डाइपोल का भी फार्मूला सेम ही है. यहाँ पे हमारे पास जो d है उसकी जगह पे जो डायरेक्शन है वो z डायरेक्शन ली है हमने. सो हम डाइपोल की जो मूवमेंट ले रहे हैं वो अलॉन्ग दी z डायरेक्शन. सो p इज इक्वल टू q नॉट इंटू डी होता है ओरिजिनली. नाउ द टोटल पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू एंड माइनस क्यू इज़, अगर आप टोटल पोटेंशियल की बात करें जो प्लस क्यू और माइनस क्यू की है तो उसको कुछ इस तरह निकालेंगे कि v प्लस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे जो आपके पास चार्ज आएगा वही ऑसिलेटिंग चार्ज, लेकिन अब चार्ज के अंदर जो पोटेंशियल जो टाइम आएगा वो टाइम इनिशियल नहीं होगा, वो रिटार्डेड टाइम होगा, ठीक है. ये रिटार्डेड टाइम क्या होता है? इट्स मीन के आफ्टर सम टाइम, ठीक है, कुछ टाइम के बाद. तो एक रिटार्डेड टाइम का कॉन्सेप्ट है. जस्ट अभी यहाँ पे आप ये समझे कि जो टाइम आएगा ये वो टाइम आएगा जो इनिशियल और फाइनल का जो डिफरेंस के अकॉर्डिंग ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अपनी रेडिएशंस जो है वो आफ्टर सम टाइम और उन टाइम का जो है डिफरेंस के साथ हमने यहाँ पे जनरलाइज इक्वेशंस ली हैं t माइनस r डिवाइड बाई सी. अगर r प्लस है तो r प्लस है और r माइनस है r माइनस चार्ज के लिए, ठीक है. सो नाउ डेल्टा v अगर आप निकालेंगे टोटल पोटेंशियल तो फिर जो है इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक आपके पास प्लस में और एक माइनस में है तो बीच में माइनस का साइन आएगा. एंड देन अब यहाँ पे आप q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर निकाल सकते हैं cos t, और ये आपके पास फार्मूलाज इसी तरह से आ गया. नाउ वी हैव कोसाइन लॉ. अगर हम कोसाइन लॉ लिखें इसके लिए तो वो कुछ इस तरह से लिखी जाएगी r² प्लस डी बाई टू माइनस 2r डी बाई टू कॉस थीटा. अब ये यहाँ पे क्या किसके लिए लिखी है? कोसाइन लॉ एक्चुअली इस ट्रायंगल के लिए लिखी गई है. सो अगर हम यहाँ पे लिखें तो ये आ गया आपके पास r और ये r प्लस है, ठीक है, और ये आपके पास d बाई टू है, ये जो डिस्टेंस है, क्योंकि हम एंगल ले रहे हैं एंगल थीटा. सो आपके पास जो साइड्स आएंगे वो इस थीटा के एक इस साइड वाला और एक इस साइड वाला आएगा r, और ये आएगा d बाई टू. तो इस तरीके से हमारे पास ये कोसाइन लॉ आ गई. एंड देन कोसाइन लॉ में हमने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी है. वो मॉडिफिकेशन क्या है कि फ़िलहाल तो ये 2 कैंसिल हो गया. एंड देन नेक्स्ट देखें कि r² डी बाई टू माइनस r डी कॉस थीटा. एंड देन आप इसमें ये कर सकते हैं कि अगर माइनस r के लिए लिखें तो क्या होगा
आर स्क्वायर डी बाई टू सेम ही होगा, ठीक है। सो एंड देन बट के यहाँ पे एक चीज़ होगी कि जब आप प्लस के लिए लिखेंगे तो यहाँ माइनस आएगा, और इसके माइनस के लिए लिखेंगे तो यहाँ पे प्लस आएगा कोसाइन लॉ में, ठीक है। ये जो ओरिजिनल कोसाइन लॉ होती है हमारे पास, वो कोसाइन लॉ क्या होती है, माइनस के साथ होती है। लेकिन जब आप यहाँ के लिए लिखेंगे, ये एंगल आप यहाँ कंसीडर करेंगे, तो ये हम इसके जो एंगल है वो 90 माइनस टीटा समथिंग लाइक डैट कुछ इस तरह से होगा। तो ये आर ही रहेगा, और ये 90 माइनस टीटा जब आप इसमें पुट करेंगे तो आपके पास जो साइन है वो कन्वर्ट होके आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, ठीक है। सो एंगल हम यहाँ पे रखते हैं, तो ये आपने यहाँ पे देख लेना है, वो आप करके देख लीजिएगा कि जब आप एंगल को 90 माइनस रखेंगे तो वो आपके पास प्रॉपर आ जाएगा। अभी हम यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास स्टेप्स इतने करने का टाइम नहीं है, तो प्लस और माइनस, ओके। सो आर प्लस माइनस एंड देन आर प्लस माइनस के ऊपर रूट, फिर हमने जो है वो क्या किया कि इस आर को कॉमन निकाल लिया यहाँ से। यहाँ पे एक एजम्पशन है कि d इज़ लेस देन r, d जो है वो r से बहुत स्मॉल है। अगर d r से स्मॉल है तो हम क्या करेंगे कि ऐसे टर्म जहाँ पे d का स्क्वायर आ रहा है तो उसको निगलेक्ट कर देंगे, तो इसको आप निगलेक्ट कर दें इस टर्म को। तो फाइनली जो आपके पास टर्म बची वो ये बची 1 प्लस माइनस d बाई टू। अब ये प्लस माइनस हमने किस जनरलाइज फॉर्म में लिया है, क्योंकि हम यहाँ पे r प्लस के लिए भी और माइनस के लिए भी एक साथ डील कर रहे हैं, तो प्लस माइनस आ गया। अब बाइनोमियल यूज़ करते हैं, बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करा है इसके ऊपर। ये जो 1/2 है ये यहाँ पे आ गया, एंड देन हायर पावर निगलेक्ट कर दी क्योंकि हायर पावर में d का स्क्वायर आ रहा होगा, एंड देन प्लस माइनस जो है वो यहाँ पे आपने r को इसके साथ एक और एजम्पशन है, जो एजम्पशन है d इज़ लेस देन r। ये 3 एजम्पशंस साइड पे लिखी हुई हैं आपके पास, ये हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। d जो है वो r से बहुत ज़्यादा स्मॉल है, d c बाय ओमेगा से स्मॉल है, और r जो है वो c बाय ओमेगा से बहुत कैपिटल है, बहुत बड़ा है। ओके, सो हियर वी हैव 1 प्लस माइनस d डिवाइड बाई 2r cos थीटा, और ये आपके पास एक छोटी सी आई थिंक मिस्टेक है यहाँ पे कि r जब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो नीचे यहाँ पे r नहीं लिखेंगे, ठीक है। सो बहरहाल हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ऊपर वाली क्वेश्चन भी हमारे काम आ जाएगी। यहाँ से 1 और अगर आप 1 और प्लस माइनस r निकालें तो ये पावर क्या हो जाएगी, माइनस में चली जाएगी, और ये माइनस में चली जाएगी। एक्चुअली यहाँ पे 1 ही है और इस तरह से करके ब्रैकेट है, क्योंकि हमें इस कंडीशन की रिक्वायरमेंट है। सो अब यहाँ पे जब आपके पास माइनस की पावर होगी, जब आप माइनस में बाइनोमियल लगाते हैं तो ये माइनस प्लस जो है वो प्लस माइनस हो जाएगा, यानी कि जो माइनस है वो प्लस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा माइनस 1/2 इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होता है सेकंड टर्म के साथ। हायर पावर वाली टर्म्स निगलेक्ट हो गई, एंड देन आपके पास 1 ओवर r इस तरह से ये आ गया। अब हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट काम है, वो ये है कि cos ओमेगा t माइनस r प्लस माइनस डिवाइड बाई c, इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ पे क्या कंडीशन यूज़ करेंगे कि हम इन्हें ये जो r प्लस माइनस निकाला है ये अब वहाँ पे यहाँ पुट करेंगे। सो cos ये रिटार्डेड पोटेंशियल रिटार्डेड टाइम के साथ जो आपके पास चार्ज लिखा हुआ था उसका cos का फैक्टर है ये। तो cos में ओमेगा t अपनी जगह पे रहेंगे, r बाय c अपनी जगह पे, ये c अपनी जगह पे, और ये जो आपके पास r और ये पूरा फार्मूला नज़र आ रहा है ये हमने यहाँ से इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिया है। ये वाला पूरा फार्मूला इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिया है, और इस फार्मूले में ये वाला सब्स्टिट्यूट किया है, जो कि थोड़ा सा बाय मिस्टेक इस तरह से लिखा हुआ है, और ये ऐसे है एक्चुअली। तो अब आप इसके अंदर इसको सब्स्टिट्यूट करें। सब्स्टिट्यूट करने के बाद कुछ ये कंडीशन आ जाती है कि आप इसको मल्टीप्लाई करवा दें इसके साथ, एंड देन ये जो टर्म्स हैं इनको कुछ सेपरेट करना है। तो ओमेगा टी माइनस आर को अलग सेपरेट कर लें, और ओमेगा डी डिवाइड बाई 2c इंटू कॉस थीटा को अलग कर लें। अब यहाँ पे ये आपके पास अल्फ़ा हो गया और ये बीटा हो गया, तो
कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला या कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फार्मूले प्लस माइनस के लिए जो है वो जस्ट साइन की कन्वर्जन होती है, प्लस के लिए माइनस होता है, माइनस के लिए प्लस होता है। सो यहाँ पे अब आपके पास कुछ टर्म्स खुल के आएंगी। तो पहले अगर माइनस प्लस था तो अभी भी अब जो है वो प्लस माइनस हो जाना चाहिए, तो उससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस हो जाएगा। नाउ एक और असम्पशन हम यूज़ करेंगे, d इज़ लेस दैन c बाई ओमेगा, डेट इज़ ओमेगा d डिवाइड बाई c, क्योंकि d बहुत स्मॉल है और c बाई ओमेगा बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो इस टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं d डिवाइड बाई c बाई ओमेगा। तो ये ऐसी टर्म जिसमें ऊपर वाली टर्म बहुत छोटी हो और c बाई ओमेगा नीचे वाली टर्म बहुत ज़्यादा बड़ी हो, इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं ना। तो इस टर्म को हम निगलेक्ट कर देंगे, ये बहुत छोटी होगी। कौन सी टर्म निगलेक्ट हो रही है? तो यहाँ पे आपके पास ये वाली टर्म निगलेक्ट हो रही है। लेकिन ये टर्म साइन के साथ और कॉस के साथ है। सो जब भी साइन के साथ का जो एंगल है वो बहुत स्मॉल आता है, तो आपके पास असम्पशन ये कहती है कि साइन टीटा अप्रॉक्सीमेट इक्वल्स टू टीटा हो जाता है। और अगर कॉस के साथ टीटा ज़ीरो आता है या अप्रॉक्सीमेट टीटा जो है वो ज़ीरो आ रहा होता है, तो उसको आप 1 के इक्वल ले लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो टर्म्स बची हैं वो कुछ ये बची हैं कि कॉस वाले के फैक्टर के साथ तो ये आ गया, और ये खाली यहाँ पे एंगल बचा, क्योंकि ये साइन यहाँ पे नहीं लिखेंगे नेक्स्ट टाइम। ओके, सो कुछ इस तरह से हमारे पास जो क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस आर प्लस डिवाइड बाई सी जो आंसर आएगा वो ये आएगा माइनस के साथ, ठीक है। एंड ये माइनस वाले का जो आंसर आएगा वो आएगा प्लस के साथ, ठीक है। ये दो आंसर है। अब हमें क्योंकि इनको ऐड करना है, क्योंकि पोटेंशियल का हमें सम चाहिए था, और ऊपर इक्वेशन आपको अगर याद हो तो ये कुछ इक्वेशन है हमारे पास। तो हम दोनों को सम कर देंगे। सम करने के लिए आपको कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, सिंपली इसको मल्टीप्लाई वगैरह करके कुछ टर्म्स इसमें कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो कैंसिल आउट होने के बाद वो आपके पास फाइनल इक्वेशन बनेगी पी नॉट कॉस टीटा 1 ओवर आर कॉस ओमेगा टी माइनस आर बाई सी माइनस ओमेगा बाई सी साइन ओमेगा टी माइनस आर सी। इसकी जो कैलकुलेशंस हैं उसमें सबसे पहले आपने मल्टीप्लिकेशन करवानी है। वो मल्टीप्लिकेशन किसकी करवानी है? ये इन टर्म्स की। ये जो आपके पास टर्म नज़र आ रहे हैं 1 प्लस टी बाई 2 आर कॉस टीटा, और ये जो दो टर्म्स नज़र आ रहे हैं, तो इनको पहले से मल्टीप्लाई करवाएं, पहले को दूसरे से, दूसरे को पहले से, और दूसरे को दूसरे से। इस तरह से आपके पास 4 टर्म्स आ जाएंगी। सिमिलरली दूसरे ब्रैकेट के लिए भी 4 टर्म्स आएंगी। एंड देन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपको ये मिल जाएगा। तो हमारे पास पोटेंशियल आ गया ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल रेडिएशन। स्पेशल केस इसका ये है कि अगर आपके पास ये जो डाइपोल है वो मोशन में ना हो, स्टैटिक हो, तो फिर जो फार्मूला बनेगा वो उसमें आप ओमेगा की यहाँ पे जब ज़ीरो रखेंगे तो दोनों एंगल ज़ीरो हो जाएंगे, तो 1 ओवर आर बचेगा, और ये आपके पास फाइनल फार्मूला नज़र आएगा पी नॉट कॉस टीटा डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, जो कि एक नॉर्मल इलेक्ट्रिक डाइपोल का फार्मूला होता है। रेडिएशन जोन ये कहता है कि अगर हम बहुत ऊपर चले जाएं, आर को बहुत दूर ले लें, ठीक है, किसी स्टार के पास, तो सी जो है वो आर जो है वो बहुत ग्रेटर हो जाएगा सी बाय ओमेगा से। सो इट्स मीन डैट 1 ओवर आर जो है वो जो आर की स्मॉल वैल्यू होगी 1 ओवर इन्फिनिटी, क्योंकि ज़ीरो होता है। इसी तरह हायर वैल्यू अगर डिनोमिनेटर में आ जाए तो आपके पास जो रिज़ल्ट आता है वो अप्रॉक्सीमेट ज़ीरो आता है। तो ये वाली जो टर्म है ये ज़ीरो हो जाएगी। अगर ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी तो यहाँ पे आपके पास दो टर्म्स थी, ये और ये, इनमें से एक टर्म जो है वो आपकी अगर वैनिश हो जाती है, तो सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि
ये ज़ीरो और ये आपके पास ये टर्म है। फाइनली आपके पास फार्मूला ये आ सकता है, इन विच वन केस रेडिएशन जोन। और यहाँ पे अगर स्पेशल केस ओमेगा ज़ीरो तो अलग स्पेशल केस है, रेडिएशन जोन में हम इसकी अलग से निकालते हैं। द वेक्टर पोटेंशियल, अब हमने जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो पूरा निकाल लिया है। अब हम वेक्टर पोटेंशियल इसका निकाल सकते हैं। वेक्टर पोटेंशियल निकालने के लिए आपके पास जो टेक्निक है उसके लिए कुछ फार्मूलाज हैं। वो फार्मूला ये है कि ए आर कोमा टी इज इक्वल्स टू माइनस म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई माइनस डी बाई टू से लेकर डी बाई टू तक इसको जो है आप इंटीग्रेट करेंगे और ऊपर आपके पास क्यू नॉट ओमेगा साइन और ये सब कुछ है। नाउ डिवाइड बाय आर। अब आप इसके अंदर जो इसकी रिक्वायर्ड वैल्यूज़ हैं उनको पुट कर दें, जिसमें से एक चीज़ हम ऊपर निकालेंगे जो कि यहाँ से करंट एट एनी टाइम इज़ डी क्यू बाई डी टी जेड कैप डी बाई डी टी क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी जेड कैप एंड देन जब इसका कॉस का आप डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा साइन ओमेगा टी। सिमिलरली एज वेक्टर पोटेंशियल, वेक्टर पोटेंशियल क्या होता है, एक वेक्टर पोटेंशियल का ये भी फार्मूला है, म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई जे आर कोमा रिटार्डेड टाइम डिवाइड बाई आर डी जे डी टो जे इज इक्वल्स टू आई बाई वी एंड देन डी आई इज इक्वल्स टू जे इंटू डी जेड। आपने सारी वैल्यूज़ के अंदर पुट कर दी। पुट करने के बाद हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो ओनली फॉर दी जेड एक्सिस है, तो इसको जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो इंटीग्रेट कर देंगे एंड देन आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो माइनस का म्यू नॉट पी नॉट ओमेगा डिवाइड बाई 4 पाई आर साइन ओमेगा टी माइनस आर सी ये आएगा। उसके बाद है फील्ड फॉर एन ऑसिलेटिंग डाइपोल। ऑसिलेटिंग डाइपोल के लिए अगर आपने फील्ड निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू माइनस डेल वी, जो आपका जनरल फार्मूला होता है, बट हियर इज द केस ऑफ मोशन ऑफ चार्ज, सो माइनस डी ए बाई डी टी जो है वो साथ में इस फार्मूले के ऐड हो जाता है। क्योंकि आपको ये पता है कि जस्ट हमने जो है वो आर और थीटा में वर्किंग करनी है, तो ये आपके पास पोलर फॉर्म है किसकी, डेल की, डेल ऑपरेटर की, जो कि वी पे अप्लाई करना है आपने, ये बल्कि लिखा हुआ है करके ही बताया हुआ। सो यहाँ से जो वी है उसकी वैल्यू आपने पुट करनी है, वी की वैल्यू पुट करने के बाद वी निकालना। सो ये हम दोनों वैल्यूज़ जो है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे वी की, और कुछ कैलकुलेशंस हैं। आर इज़ ग्रेटर देन ओमेगा बाई सी, सो 1/r टेंस टू 0। तो इस तरीके से आपके पास ये आ गया वी पोटेंशियल पी नॉट ओमेगा स्क्वायर 4 पाई ओमेगा डिवाइड बाय एस स्क्वायर कॉस थीटा डिवाइड बाय आर कॉस ओमेगा टी माइनस आर बाई सी आर कैप। तो ये आपके पास वेक्टर पोटेंशियल आया। वेक्टर पोटेंशियल को अगर टाइम के अकॉर्डिंग डेरिवेट इंटीग्रेट किया जाए तो उसका भी सेम प्रोसेस है, जस्ट उसके बाद आपने इसको जो है वो z इज इक्वल्स टू कॉस थीटा आर माइनस साइन थीटा आर, ठीक है। सो यहाँ पे हम z की जगह पे वैल्यू पुट कर सकते हैं क्योंकि वो z एक्सिस को इंटीग्रेट कर रहा है। नाउ सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/ओमेगा म्यू नॉट। तो ये जो फार्मूला है इसको आप कुछ रीअरेंज करके इस तरह लिख सकते हैं ऊपर वाले को, एंड देन फाइनली डेल वी माइनस डेल जे डिवाइड बाई डेल टी। सो नेक्स्ट अब आपके पास जो डाइपोल मूवमेंट है उनको हम सम कर देंगे।
डायपोल निकालने के लिए इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों को सम करेंगे। सम करके आपके पास जो रिज़ल्ट आएंगे वो ये होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।